राम राम भगवान। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। तीसरा भाग है कहानी का। बे माता ने तीसरी लड़की का जन्म दिया। वह सबके बच्चे के कर्म में कुछ कुछ लिखे कर दी करनी बढ़नी। तो उन्होंने अपनी बेटी का भी लिखा। तो उसका पति बोलिया, अग भगवान तेने क्या लिखे इसके कर्म में? अगर लिखे कि महाराज जी अब फेर परांड हो गई बल्लेरा उत्तरांड। तो उल्टे सुलटे लिखा, कोई अच्छा भी लिख देकर। अगर मैं क्या करूँ, मेरे आगे जो आओ मैं वही लिख दिया। तो राजा ने पढ़ाई लिखाई वह छोरी तो बहुत बड़ी होगी, 20-22 साल की होगी। तो क्या करे काम, उसकी शादी कर दी। और राजा का उस बात की खटक थी, सगाई कर दी। जिस टाइम आए बयान, बारात बरूत का प्रोग्राम कर दिया। नहाना धोना खाना पीना सब बैठे हैं। राजे महाराजे बुला रखे। तो जी उन्हें क्या कराया, फिर नौकर चौकर, कोई गेट आ गया, कोई किंगी तलवार लेकर खड़े कर दिए। भाई शेर आवे तो उसकी नेट तैर दियो, मेरी बेटी तक शेर नहीं आना चाहिए। अब ठीक है महाराज। फेरे होने लग जाए और खुद भी राजा तलवार लेकर खड़े हो जाए। तो उसकी तलवार के ऊपर शेर की फोटो थी। शेर की फोटो थी तो बन का शेर और खट तोड़ गया बटेव की नाड़ ने। तो तोड़ गया तो अपने तो होगी विधवा। सारे सोच विचार में पड़ गए, भाई इब क्या करा तो कोई उसका रास्ता नहीं पाया, बात नहीं पाई। लड़की रोने लगी। तो रोंदी रही कुछ नहीं, सारा लग गया। एक बुढ़िया आई तो बोली, बेटी तो क्यों रोई? अगर माता जी रोई के मैं जाने तक पहले विधवा होगी साथ में फेरे में। आको ने बेटी घबराव ना, अल्लाह कर मेरे पाए 2 लाल हैं, इन जाकर और अपने घर कोठी में धर लिए। तो कोठी में धर लिए तो देखा तो एक तो होगी लड़की और एक उनमें लड़का। तो बे माता की लड़की ने सोची भी तो बहुत सुंदर लड़का, तो इसके गले शादी कर ले। इसमें के तेरी माँ ने कुछ लिख रखा। तो उसके गले उन्हें शादी कर ली। शादी कर ली तो ये राम जी के करने, लड़की तो घर का काम करे और वहाँ अपना राजा रानी लड़का व लड़की दोनों अपना मौज मस्ती में फिरा, घूम फिरा ऐस कर। अपना साल हो या 2 साल हो बयान है, तीसरी साल लग गई तो वाए उसकी माँ बे माता बेस बदल के आएगी। बोलिए बेटी तने इसके गले शादी तो कर ली, तो इन्हें न्यू तो पूछ ले कम तम तेरी जात की है। तो लड़की तो अपना सन पाटी लेकर पड़ गई। लड़का बोलिया, भगवान क्यों पड़ी? तो कि मेरा दुख नुआरेगा, आके मैं नहीं नुआरूंगा और कौन नुआरेगा? अगर मैंने तेरी जात बता दे के है। बोला रहने दे, अगर ना पूछूंगी जात बता दे के है। कौन आटी गोड़ 8 बैल 8 तिरी 8 राज 8 यद अपनी पैदा तोड़ी तोड़न मोड़ी मोड़ा। बोला चाल भी ले, जोड़ पर ले गया उन्हें। अगर जो कुछ मैं इसके मैं दिखूंगा वही मेरी जात है। अकच्छ वो बढ़िया तागड़ी पानी नीचे सरफ आया। तो बोला रानी भी रहने दे, अगर ना महाराज पूछूंगी। फिर गया छाती पानी, फिर सरफ बनदा आया पूरा। बोला रानी भी रहने दे, ना महाराज पूछूंगी। अगला भी जो कुछ मैं ऊपर आऊंगा वही मेरी जात है। वो तो अपना डैड जैसी मारी डुबकी, ऊपर तो सांप बन का आया। रानी रोने लगी, पीटने लगी। बोले ओ तने तो गलती करी, तने क्यों जात पूछी? ईब क्या करेगी? तो उस टाइम रानी ने क्या करा काम, अन्न जल सब कुछ ग्रहण छोड़ दिया, खाना पीना कोई चीज ग्रहण नहीं करा और रोवे। तो फिर बुढ़ी आई, आके बेटी तो उरे क्यों बैठी? आगे माता जी ने बात हुई भाई ओठ मेरी माँ ने मेरा नाश करया। उरे पता नहीं कौन था, उन्हें मेरे तक कह दिया बुढ़िया ना उसकी जात पूछ ले। और मैंने जात पूछी तो मेरा पति नूर नहीं हो गया।
बोलिए बेटी घबरावा ना, बियाबान जंगल में सांपा की बुम्बी है। और तो उठ जा, दूध का एक ड्राम ले जा और उठ जाएगा, सारे कटोरे में गल गल का दूध दर दे और जितने भी सर्प देवता होंगे सारे दूध पीवेंगे। जो इनका बड़ा सरदार भी है वो तेरी सुनत सुन ले। लड़की का कुछ हौसला सोया, वो ही खड़ी दूध का ड्राम लिया लेकर अपना ना 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 नहीं बोली इतना दूध किंगा चले आऊँ। तो भगवान ने गौ माता भेजी, जब उसका बाग उजा हुआ है गौ माता भेजी तो वह गए आप दूध नुचड़े थी। उन अपना ड्राम धर लिया, दोहरा ड्राम दूध का भर गया। वह लेकर चली गई बियाबान जंगल में, जड़ा जड़ा सांपा की बुम्बी थी। उठ जाकर उन अपना सारों को दूध धर दिया, दूध पींदे रहे और वे शीश देते रहे। तो उनमें तो एक सर्प आया, बोलिया वो इच्छाधारी नाग था। बोले वो आका भाई मांग के मांगा, आगे भाई के मांगू, थारा दिया सब कुछ है ना मांग। बोले भाई थारी सभा में मेरा चोर है। बोले हमारी सभा में तेरा चोर आका। तो जो उनका सरदार था उसके दो रह गए। बोले महाराज हमारी सभा में कौन इसका चोर है लड़की का। अगर भाई इनू तो नहीं जानते हमने किस किस का बेरा कौन चोर और कौन नहीं है। आक नहीं है मेरे धर्म की बहन है, इन हमारे तो भूखे दूध पियाया और इसका मान सम्मान रखना हमारा फर्ज है। अग बोलो, अग बोल बेटी। अक अपना मेरा पति आपका पोता है और उन्हें मेरे तक दे दो। बुलाया जोन सब लाल में रोया था। बोले हाँ भाई लाल तो पैदा हो रहा जोन सा जी में। अगर तेना शर्म नहीं आई तो इस लड़की ने छोड़ के आ गया। अगर महाराज मैं क्या करूँ, इन्हें मेरे तक जात पूछी, मैंने अपनी जात बताई। अन्य हम तो अपना अच्छा घर बार बसा रहे थे। तो आ गया अपना लड़की का दूं पैरा में। तो बोले जाओ भाई, वो विदा कर दिया। फिर उन्हें जो कुछ उनका दान मान देना था, इच्छाधारी नाग थे में लेकर मैं चले गए। उन्हें अपना नवा शहर बसा लिया। तो एक दिन अपना संग की सहेली साथन सहेली जोन सी उनके कोई तीजा के तुम्हार लियावा, कोई पहुंची बंधुआन आवा और वह बैठी हुई रोवे। उसकी सासू बोली तराने मारा। तो ओए भाई फिर प्रगट होया बख्यारी के रूप में आके। वो बुतों क्यों रोवा। अग भाई के पूछेगा मेरी रहने दे। अग ना बता। अग पीछे माना करम फोड़े, आगे के लगाई न फोड़े। आगे आगे भाई तेरे वर्गे भाई ने मेरे बाग जगाए थे। तो आज मेरी सासू मैंने घर में तो काटा है। कह तेरा कोई बोया लेकर नहीं आंदा, तेरा कोई पहुंची बंधुआने नहीं आंदा। भाई मैं क्या करूँ। आका अच्छे बब्बो आँख मीची तो वही भाई इच्छाधारी नाग बन गया। बन का तो इतना धन दौलत उसके घर ले आया गेरा। और फिर वह सुतरी तरह बसी, उसकी इज्जत हुई, घर बसाया, नवा संसार बसाया। तो बहन भाई भी मिल गए, मैं राजा रानी भी हो गए, सासू ससुरे भी मिल गए। तो फिर उन्हें कहा भाई दीप दोबारा कोई भी मेरे पति ना लियो और न मैं न जात पूछूंगी। तो फिर लड़की ने कहा कोई सुन दी कि नहीं दी हो, कभी अपने पति का बेत ना लियो और कभी कोई उन्हें अपने उसकी जात ना पूछियो। तो यूं ही मेरा कहना था वो। अच्छा तो फिर माँ की आँख खुली। बोला तन्ने लेख लिखे और भगवान ने मेरे बनाए। कोई फोड़ और कोई जगावे और कोई बनावे। वो जिसी नाग देवता ने उसकी सुनी, इसी सब की सुनिए। कि नाग देवता के रूप में गुग्गा पीर भी है। ये सारी चीज़ें क्या इसमें। जय हो।